कि आपको लगता होगा कि मैं नया हूं, मैं नया नहीं हूं, मैं आपके बीच का वही पुराना हूं। मैं पुराना आपका वही बोतल हूं, सिर्फ लेबल बदल गया, समाजवादी पार्टी का लेबल लग गया, अपना दल का छूट गया। पहली बार जब 17 के चुनाव में हम आप सबके बीच में रहे, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में चुनाव लड़ा, आप ही सभी लोगों ने अपने इस बेटे को, भाई को बहुत ज्यादा मत देके उत्तर प्रदेश के हाउस में भेजा, मेंबर बना के भेजा, पहरेदार बना के भेजा। चुनाव के समय बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने वादा किया था। ये वादा इतना किए थे कि 5 साल खत्म हो गया, मुझे एक भी वादा नजर नहीं आया। 6 महीना 8 महीना सरकार बनने के बाद जब पहली बार हाउस में गया, बना सरकार बनी, तो मैंने देखा सबसे पहले इन लोगों ने बैकवर्डों के साथ, दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ जो संवैधानिक अधिकार, आरक्षण का अधिकार बना हुआ था, उस पर छेड़खानी किए, उसको निगलने का काम किया। उस पर लड़ाई लड़ी गई। जितने बेरोजगार सड़क पर पढ़ लिख करके हमारे नौजवान साथी अपनी माँ बहन का आशीर्वाद दे करके उनके अरमान को लेकर के घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिला। महंगाई ने कमर तोड़ दिया। गरीबों को ये घर नहीं दे पाए, चाबी लंबा लंबा पकड़ाए मंच पर। पीने के लिए हैंडपंप मांग रहे दादा, अभी विधायकी खत्म हो वाली, ओकरे बादो मांगत अब ये भी नहीं कर पाया। इन सबको लेकर के छिपा नहीं है। अपने बेटे को आपने, अपने भाई को गठबंधन में जिताया, 17 में सरकार में सहयोगी बनाया, लेकिन लड़ा। पहली बार पकड़ी चौराहे पर जब पुलिस वालों ने तांडव मचाया, उसी समय मैं लड़ा। वहीं से बोलना शुरू किया कि अभी इन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों, कर्मचारियों का दिमाग ठिकाने नहीं लगा है, अभी भी ये गुंडाई कर रहे हैं। उस पर बोला। इमरजेंसी लगाया जब सरकार ने कोरोना काल में, तो हमारे आपके बीच के कितने नौजवान साथी पूना, महाराष्ट्र, लुधियाना, गुजरात, पंजाब, सूरत, आंध्र प्रदेश, जो अपने रोजी रोटी में लगे रहते थे, उनके साथ क्या हुआ है आपसे छिपा नहीं था। कितना यातनाएं झेला उन लोगों ने रास्ते में, कितने हमारे साथ छूट गए उसी रास्ते में। कितनों को तो पुलिस वाले ने ठग लिया, पैसे से छीन लिया। महाराष्ट्र से लेके, आंध्रा से लेके, पंजाब से लेके, सूरत से लेके पैदल यात्रा किए। घर वाले रोते तड़पते रह गए, हम लोग मोबाइल पर व्यवस्था में लेकर के चिल्लाते रह गए सरकार में। उस पर भी बोला मैंने, किसान का 2 गुना आय करेंगे। कई गुना आय भाई? 1 किलो चना, 1 किलो तेल, 1 किलो बालू छाप नोट, यही तरक्की है। 2 गुना। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे हर साल। 1000 भी मुहाल हो गया था। पकौड़ी भी अच्छा था। स्मार्ट सिटी बनाएंगे। पेपर में पढ़े आपको देखे, स्मार्ट सिटी। जापान वाली बुलेट ट्रेन चलाएंगे। कहाँ चलाते? 15-15 लाख रुपया नाको दम किया था जब तक सरकार नहीं थी, और जब सरकार आई तो 2000 के नोटवे गायब है नोटबंदी के बाद। वो कहाँ काला धन में है पता ही नहीं। किसानों के, नौजवानों के आय को, रोजगार को देने के, बढ़ाने के बजाय इन लोगों ने अडानी और अंबानी को, उद्योगपतियों को बढ़ाया। सबको पता है। अडानी को कोई जानता नहीं था, आज एशिया का नंबर 1 का व्यक्ति बना। किसके फंडिंग पर, किसके सहयोग पर? सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सब प्राइवेट को दिए जा रहे हैं। हमारा नौजवान क्या करेगा? जब रेस्टोरेंट में खाना खाने जाए तब जीएसटी एसटी दे, मैंने खनो खाए के जीएसटी। मोबाइल में आवे कती इनकमिंग कती कबो रुपया नहीं लगत रहा। रुपया भराओ तो मोबाइल के इनकमिंग आई। हमारे रुपया बैंक में एटीएम से निकाले जाए, 3 दाइज बेसी निकाली तो रुपया लागे।
5 रुपया 2 रुपया प्लेटफार्म का रहा 50 रुपया। सिलेंडर दीन मुफ्त में गरीबन के तो भराई अमर सिंह है कितना। बिजली कनेक्शन मुफ्त में दे के चेचा बजाधीन बिल अमर सिंह है कितना। आयुष्मान बनाई न अस्पताल चलते ही नहीं है, क्यों चला हो तो आख हमें बतावे। उन्हें खेते बेच के कर्जे लेके दवाई कराओ पड़ा इमरजेंसी में। आप ये बताइए, अब ऐसा सरकार में रह के का करे जब आपके कुछ कही न पाई। खाली हम तमगा सिपाही सलाम कराई, दरोगा से जय हिंद कराई। और मरे खे आपके बीच में मिट्टी देवो, हमें लड़ाई लड़े रहा नीक कर रहा तो कम से कम मटियो देवो तो कम से कम बेचारा बड़ा नीक रहा। और गड़बड़ करे तो कहा मरी के साथ ठीक है मटियो दे चला गया। तो हमको जुमलेबाजों के साथ राजनीति नहीं करनी है, झूठे मक्कारों के साथ राजनीति नहीं करनी है। हमें जो कहेगा करेगा उसके साथ रहना, उसकी राजनीति करनी। आपको पता है 12 की सरकार में जब समाजवादी की बनी थी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब हम प्रधान थे। तमाम प्रधान साथी इसमें से हमारे साथ रहे। क्या क्या किया, लेकिन इस झुट्ठों ने 17 में इतना लाद दिया, आपको इतना गुमराह कर दिया, इतना लालच दे दिया, किए कुछ नहीं। एको मेट्रो चला और उद्घाटन तो ऐसा करे थे, धोखा देते झुट्ठे कि कहीं 3 बिल लाई थे। अब उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे देश के किसान जो अन्नदाता है उनके तरक्की हुई। और जब बिल के बारे में पता चला गहराई तक हमारे किसान गए तो उन्होंने वापसी की मांग किया। 12 महीना तक लड़ते रह गए। 750 किसान शहीद हो गए। तब इनके कान में जू नहीं रहेगा भाजपा के नेताओं को। जब उपचुनाव भाई हारे लागे तो कहीं लागे तो बिलेस गड़बड़ाई। जब महतारी बहन किसान लेके डंडा भाजपा इनके ताले लागे तो कहीं भाई को वापस ले। 750 किसान शहीद हो गए। 12 महीना संघर्ष कर लिया, तब नहीं कुछ किए। जब हारने लगे तो ये भाजपा वाले जब हार लगे तब कर ले, जब जीतल तो कुछ नहीं कर ले। यही सही है। तब योगी जी हमरे कहा थे किसानों के हित में, हमने वापस ले लिया। अरे झूठों, शर्म नहीं आती। जरा पूछो उन भाजपाई नेताओं से, आप इतने पूछो बिला ला रहे हो नीक करती तो कौने करती वापस नहीं हो। इतने खाली पूछ लो जवाब नहीं है। बताओ, गठबंधन में लड़ते लड़ते आप सबके अधिकारों के लिए इस सरकरवे वालन से लड़े पड़ा, कुल हम ही से लड़े लागे रोज। जब किसी थानेदार, किसी तहसीलदार, किसी अधिकारी, किसी कर्मचारी को भ्रष्टाचार में लिप्त पाने के बाद मैं उसके खिलाफ जब कार्रवाई करने के लिए कहता था तो ये हमारे सहयोगी लोग होकर मदद करे लागत रहे, हम ही से लड़ लागत रहे कि ओकर वाली ना हो पाओ भले ही रह जाए, हमार वाली ना हो पाओ, वो हटे ना पाओ भले तू लुट जाओ, ये करते थे। तो हम कहें भाई अब हम सरकार से तुहन के अधिकार कत्ती लड़ी, आप सबके लिए अधिकारों को लेके कि दिन भर इनके नेतवन चल रही तो ऐसा रहे कौन फायदा है। अब हमें लड़ही के तो चली थे आदरणीय अखिलेश जी के सिपाही बने, अब वहीं से लड़ा फैला रहे, जितना लड़ा उतना लड़ लिए। तो आप सबके बलबूते पर मैं उस पार्टी में आया हूं जिसने 12 में बहुत कुछ दिया है। आदरणीय मुलायम सिंह जी ने किसानों का कर्जा माफ किया था, आपको याद होगा, सिंचाई मुफ्त में दिया था, लगान माफ किया था, दवाई पढ़ाई मुफ्त, पढ़ने वाले नौजवानों को टैबलेट लैपटॉप जब हम बांटत रहे तब कहे कुल अफवाह हम अपने शुरू कई दिल देखी देखा। 1 किलो चना पर ऐसा फोटो छपवाए हैं नोने पर तेले पर कि उसे महंग तो फुटुइया दिखाते सब, वो ना चनवा ना देखो ना नोनवा देखो ना तेलवा देखो, पहले फुटुइया ताको। 3.5 लाख रुपए का आवास मिलता था, लोहिया आवास। ग्राम पंचायत समग्र ग्राम विकास में चयन होती थी, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता मिलता था। और आज केवल दे हिंदू दे मुसलमान, दे पाकिस्तान दे हिंदुस्तान, इसके अलावा कुछ नहीं। अधिकारी बेलगाम। हमने क्या किया? मोबाइल जरूर उठाए हो, अपने हाथ में 24 घंटा रहा। 12 बजे से लेकर 4 बजे रात तक कभी लगाए होंगे तो कॉल बैक आपके पास मिस कॉल के बाद भी आया होगा। यह सरकार में लूट खसोट
और वहां एक नियम चला ही नहीं आता है। हाथ में दिन भर मोबाइल लेके अपने सड़क पर चले वाले मोटरसाइकिल वाले से लूट खसोट फोटो खींच वहां वसूली सड़क पर। तो ये जो अराजकता मच गया, इसको लेकर के मुझे आघात लगा है। मैं जानता हूं मुझे आपके बीच में मरना है, मिट्टी में आप ही सब आएंगे, सुख दुख में आप ही लोग साथ देंगे, लेकिन हमारे साथ आपकी ताकत, आपकी हिम्मत खड़ी थी, इसलिए मैं लड़ता रह गया। और अब उस सरकार में, उस पार्टी में आना चाहता हूं। उस पार्टी में आ चुका। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का आशीर्वाद मिल चुका कि जिनको आप सरकार बनाएंगे, सरकार में लाएंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तो उन्हीं लोग, किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री, 1500 रुपया महीना पेंशन, समाजवादी पेंशन बहाल, 3.5 लाख का घर, आवास, नल, पढ़ाई मुफ्त, सिंचाई मुफ्त, दवाई मुफ्त। उस योजनाओं को फिर से दोबारा लाना है तो आदरणीय अखिलेश जी के हाथों को मजबूत करना है, समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है। बहुत कुछ कहना है, बड़ी लंबी कहानी। अब पछवा कहा तो भाई सबके थोड़ी नीक लागब तो जो वहां में की है जेका वही मरे जी है, चाहे घरे कुछ रहे चाहे न रहे, लेकिन कहीं अब हिंदुए रहा तो उन्हें तो बजाक बात कहिए गए सर हुए न हूं लेकिन हम कहा गए ऐसे रह गए तो 5 साल और जो कहूँ मौका ना पायो बदले के, तो अब किल कटोरा न पकड़ा दी नहीं लोग, तब कहो कहो अब कटोरे भर पकड़ावे के नौजवानन के, किसानन के, ठोके चाटे वाली सरकार के संगरी राबो कि जे मर्दानगी जोन कहे तकरे संगरी राबो, जे लड़ी तकरे संगरी राबो। इसलिए मुझे बहुत कुछ तो नहीं कहना, कहना तो बहुत कुछ अभी कहना भी है। अब तो आई गए सपक सिपाही बन के, अब ना ही दबाए पे अब ना ही हिम्मत हुई। कहते वो 3 मेर के नाई है कि हई बाबा वाला पलटिया हो, हई फुलवा वाला पलटिया हो, हई अपना दल वाला। अब कि हई सोझे सोझे वाला अखिलेश जी वाला सपा जो पहले आप घर करवा। अब आपके साथ सुख दुख में चल करके 5 साल हमने गुजारे हैं। बाढ़ क्षेत्र से लेके, दुर्गा पूजा जागरण से लेके, ब्याह शादी से लेके, मिट्टी मंदिर से लेकर के मैंने सबकी मदद की है। जितना भी मुझसे लड़ाई लड़ते बना है आपके लिए मैंने किया है। मोबाइल पर हमेशा हाजिरी दर्ज की है, मोबाइल अपने उठाया है। आपके बीच में 5 साल लगातार रहा है। कोनो साल में अखा थोड़ा है जिसे सब आए, तो इसलिए मैं आप सबका कर्जदार हूँ। आपका बेटा, आपका भाई वही है, आपका समय भी वही है, आपका स्थान भी वही है, आपका अधिकार भी वही है। समय आया है आपको चेतने का, आपको जागने का, अपने अधिकार को मांगने का। अपने दलित भाई, पिछड़े भाई, अल्पसंख्यक भाई और समाज के जितने भी शोषित वंचित लोग हैं, इस बात को जान लें कि अगर नौजवानों को पढ़ाए हैं तो रोजगार के लिए, किसानी अगर किए हैं तो तरक्की के लिए, व्यापार अगर किए हैं तो उन्नति के लिए, विकास के लिए। अगर इसके तरफ ध्यान आपका है तो जो ये पिछली सरकार में, जिसमें लंगड़ी सरकार में हम भी थे, झूलते रह गए 4.5 साल 5 साल। अब इसको विदाई करिए और एक नई दिशा की ओर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि गरीबों का, अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट हो, उसको कुछ मिले, उसको योजनाएं मिले, उस तक पहुंचे और भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों पर लगाम लगाया जा सके, जो सड़क पर न लूट सके, वसूली न कर सके। खूब देखे हम यही खड़ा हुआ तमाम जने नापे करती पहले रुपया, तब 20 दिन के बाद वो फोन करे पड़ता, विधायक जी पैसों ले ली, जमीन नपतो नहीं वही तहसीलिया में, वही थानवा पर 9 बजे से आज बैठक रहे आका लोग कि आओ पहले हमरे लगे तब लेके चली, तुम्हें तो रोगा लगे, तब ओकरे बाद पहले मामूल तब काम, ये कुछ सुनत रहे। हमरे नाई भुलान है, आप सबके भुलान हो तो बात अलग है। वही पीड़ा, वही दर्द, आपकी पीड़ा, आपका दर्द लेके 5 साल लड़ता रहे। अगर मैं आपके उम्मीदों पर खरा उतरा हूं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। जो नल मांगी से आवास मांगी से हम कहे नहीं मिली है, सरकार में नहीं मिले है। 1,20,000 में लाला है लोहे प्रधानमंत्री आवास, और शहर में 2.5 लाख वही आवास और अभी तक मिलत है। देहाते में आवास नहीं, शहर के आवास 2.5 लाख होकर चाबी पकड़ावत है, कहते लो देहात वाले चाबी देखो इसे होला। एको आवास नहीं दे पाए हमारे गरीब, नल नहीं दे पाए, ऊर्जा नहीं दे पाए, पेंशन नहीं दे पाए, अधिकारी कर्मचारी पर लगाम नहीं लगा पाए।
तो कैसे रही। हम मरल मुर्दा का तो हम राजनीति नहीं कह पाई भाई, हम झूठ बोल के राजनीति नहीं कह पाए। हम आपके बीच के किसान परिवार से हैं, साधारण परिवार से हैं। हर वर्ग का व्यक्ति हमसे बात कर लेता है। ये वही चौराहा है, मैंने हर लोगों के लिए लड़ाई लड़ा है। तहसील में लड़ा है, थाने पर लड़ा है, जिले पर लड़ा है, सरकार में लड़ा है, यहाँ लड़ा है, यहाँ भी देखा है। तमाम लोगों का उत्पीड़न होता था, उसमें आगे बढ़ के मैं आता था। तो मैं अभी आगे तक लोगों को प्रणाम करना है, पहला दिन है। फिर मैं आऊंगा आपके दरवाजे पर, आपके चौखट को चूमूंगा, आप सबको सलाम प्रणाम नमस्कार करूंगा, अपनी बात रखूंगा। मेरे अकेले बस का नहीं है, ये मेरे नौजवान, मेरे बुजुर्गों के बस का है।